हाय एवरीवन, सीसैट पीवाईक्यू सॉल्यूशंस के नंबर सिस्टम के सीरीज में आज का ये है पार्ट नंबर 4 फॉर नंबर सिस्टम, जिसमें हम 2022 के नंबर सिस्टम के और कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कंसीडर द इक्वेशन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन इज एक्स एन इंटीजर। स्टेटमेंट 1, x बाय 3 इज नॉट एन इंटीजर। स्टेटमेंट 2, 3x इज एन इंटीजर। तो देखो, इसमें हम लोग अलग अलग वैल्यूज डाल के ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट करना है तो अगर हम x इज इक्वल टू 21 मान ले तो x बाय 3 हो गया 7। तो वैल्यू इसमें मैच नहीं होता है, जबकि x इंटीजर है, राइट। जब x इंटीजर है तो x बाय 3 इज नॉट एन इंटीजर, तो ये तो फॉल्स हो गया। अगर हम x को 1 मान ले, राइट, तो x इंटीजर है लेकिन 1 बाय 3 इज नॉट एन इंटीजर, तो इसमें ये सही हो गया, इसमें ये गलत हो गया। अगर हम x को 1 बाय 2 मान ले, मतलब x इज नॉट एन इंटीजर, तो फिर x बाय 3 इज 1 बाय 6, right, which is also not an integer. So x by 3 is not an integer is true in this, but x is integer is not true in this. X by 3 is not an integer is wrong in this, right. X by 3 is not an integer is wrong in this, but x is an integer is correct in this. So there are multiple possibilities as far as this statement is concerned. 3x is an integer. इसमें अगर x को 21 मान लिया जाए तो 3x हो गया 63, राइट। तो x इज एन इंटीजर, 3x इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो इसमें ये सही हो गया। इफ x इज इक्वल टू 3, सॉरी, x इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 3, तो इसमें भी ये सही हो गया। बट व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर विच इज let us say 1 by 3, then 3x is an integer, right, which is 1. So 3x is an integer but x is not an integer. 3x is an integer but x is an integer, तो इसमें भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब both statement 1 and 2 are not sufficient to answer the question if x is an integer. Okay? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप अलग अलग दो तीन वैल्यूज लेके ट्राई करो, तो छोटे छोटे वैल्यूज लेना 1 2 3 4 5 तक, और ट्राई करके देखना कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमंग 6 चिल्ड्रेन ए बी सी डी ई एफ। तो 6 बच्चे हैं, उनको कुछ पेन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कोई आदमी। सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाय बी। तो मान लेते हैं कि ए को एक्स मिला तो बी को उसके आधा मिला। ए गेट्स ट्वाइस द नंबर रिसीव्ड बाय बी, 3 टाइम्स ऑफ सी, 4 टाइम्स दैट ऑफ डी। तो इसके 3 टाइम्स है, इसके 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स ऑफ ई एंड 6 टाइम्स ऑफ एफ, right. So this is the distribution of pens, and the question is what is the minimum number of pens X should buy so that the number of pens each one gets is an even number, and this is the most important word in this question. तो ये वैसे तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है। अगर आप ये 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 60, राइट। तो इसको अगर आप 60 मान लो तो इसको मिलेंगे 20, इसको सॉरी इसको मिलेंगे 30, इसको मिलेंगे 20, इसको मिलेंगे 15, इसको मिलेंगे 12 और इसको मिलेंगे 10, राइट। तो ये रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ठीक से। लेकिन इसमें क्वेश्चन इसमें हमको बताया क्या गया है कि एवरीवन गेट्स एन इवन नंबर ऑफ पेन्स। इसमें डी इज गेटिंग अनइवन नंबर ऑफ पेन्स, सो देन लेट अस टेक द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 60 विच इज 120। तो इसको मिलेगा 40, 30, 24 एंड 20, तो सबको इवन मिल गया। इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम देन यू विल गेट 4, 4 and 3 7 4 11 plus 6 17 plus 12 29 294, and that's our answer, option C. ये क्वेश्चन तो इजी है, बट someone who doesn't get or focuses on this even may end up summing these numbers, right, and वो आपका गलत हो जाएगा। तो right answer is 294. So reading the question very carefully is very important. चलो नेक्स्ट देखते हैं। Let A, B and C represent distinct non-zero digits. Distinct non-zero digits are only 9, which is 1 to 9.
Suppose x is the sum of all possible 3-digit number formed by a, b and c. तो ये a, b, c एक नंबर है जिसके डिजिट्स है जो डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट से बना हुआ है, and it says that it is, you know, the digits do not have any repetition. Consider the following statement: the 4-digit least value of x is 1332. तो हमको अभी लीस्ट वैल्यू निकालना है। अगर तीन कोई भी डिजिट, सो लेट अस टेक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स, क्योंकि हमको लीस्ट वैल्यू निकालना है, राइट? So the smallest digits are 1, 2 and 3 in this, and they are distinct. They are, you know, we are not repeating them, and they are non-zero, right? And that's why these are the smallest digit which are possible. तो ये तीन नंबर से कितने और कौन से नंबर बन सकते हैं? तो 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। बस उन्हें पूछा है कि इसका सम जो है all numbers possible 3-digit numbers formed by a, b and c. So now let us find x in this scenario. In this scenario 3 3 6 8 10 12, तो ये आ जाता है 1332, राइट? दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा ये देखो, द 3-digit greatest value of x is 888. Now this statement is wrong. Why? Because the smallest total of all the smallest numbers which are possible given the criteria, that is 1332, and that is 4-digit itself. So there is no total which is possible which is 3-digit. Are you getting my point? We are already taken the smallest possible digits and the possible combinations of those digits to form this number, and it has already gone to 4 digits. So there is no possibility of, you know, having the greatest value of x which is a 3-digit value. So there is no 3-digit value possible for x, and that's why this statement is wrong. Statement only one is correct. The point is, it is easy to find 1332, but you know, concluding that we have already done the smallest number, and that's why greatest 3-digit is not possible. It's something which I hope that, you know, students were able to do in 2022. But you know, this kind of thought process is very important. चलो नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज 3-digit पिन। द पिन कंटेन्स डिजिट्स 1 to 7. देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर in decreasing order. Any 2 digits in the pin differ by at least 2. So you know, remember this word at least 2. How many maximum attempts does one need to find out the pin with certainty, right? तो 3 डिजिट का पिन है, लेफ्ट से राइट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स है, 2 नंबर के बीच में और 2 डिजिट के बीच में मिनिमम 2 का डिस्टेंस है। मतलब 2 का हो सकता है या 3 का हो सकता है या 4 का हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 है। सो एटलीस्ट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट 2। तो कितने ऐसे नंबर या पॉसिबिलिटीज होंगे जहां पे ये पॉसिबल है? तो अब बिकॉज दे आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, वी विल स्टार्ट विथ हाईएस्ट। तो दिस इज 7, दिस इज 5 एंड देन दिस इज 3। इसमें यू नो सब में 3 का, तो इसमें हम लोग 2 का कांस्टेंट रखेंगे और इसमें देखो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 7 5 3 हो सकता है, 7 5 2 हो सकता है, 7 5 1 हो सकता है, राइट? बिकॉज इट इज एटलीस्ट 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 4 का है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी 7 5 से हो सकती है। फिर 7 4 से क्या हो सकता है? 7 4 2 हो सकता है और 7 4 1 हो सकता है। डिजिट्स आर ओनली 1 to 7, तो इसमें जीरो नहीं आ सकता। फिर 7 3 से क्या हो सकता है? 7 3 1 हो सकता है, राइट? 1 के नीचे नहीं जा सकते। फिर 6 का देखते हैं, 6 4 2 हो सकता है, 6 4 1 हो सकता है, और फिर 6 3 1 हो सकता है। उसके बाद 5 का देखेंगे, 5 3 1 हो सकता है। 4 का नहीं हो सकता क्योंकि 4 के बाद 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा और 0 अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो 4 से कोई नंबर नहीं आएगा। सो दीज आर द बेस्ट और यू नो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशंस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कॉम्बिनेशंस। तो 10 बार मिनिमम उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो उसको लॉक खुल जाएगा।
So that's your answer, option C. I hope this video has helped you to understand these questions. अगर आपको कोई specific question में problem है तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टा पे. Please subscribe to my channel. I will continue to solve CSAT questions until prelims. After prelims, I am going to start the detailed discussion on individual topics with some practice questions, as well as I am going to start some geography videos. So don't forget to subscribe to this channel. I'll see you in the next video. Thank you.